अभी भी जब देखा कि विरोध बहुत बढ़ा है और चुनाव नजदीक है, तब वो डर के पीछे हटी है, सरकार डर के पीछे हटी है। आप देख रहे हैं, हम 1 साल से यहाँ पड़े हैं, हमारे माँ बाप घर पड़े हैं, बच्चे घर पड़े हैं, फसलें बर्बाद हो गई, गंदे कानून लाए गए, जानबूझ के जो है किसान के हित में जो कानून नहीं थे उन्हें लाया गया। नहीं, उन्होंने कहा कि वो समझा नहीं पाए जी, क्योंकि वो समझाने लायक कानून थे ही नहीं। सरकार उन्हें कभी तक भी पूरी जिंदगी भी अगर समझाने की कोशिश करती तो वो समझ नहीं पाता किसान, क्योंकि किसान समझेगा अपने मुनाफे की बात, किसान नुकसान की बात नहीं समझेगा। सरकार तो किसानों की जमीन को पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती थी इस नए कानून में। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मांगराम त्यागी है और मैं NCR का अध्यक्ष बहुत बहुत स्वागत है त्यागी जी हमारे चैनल विकासशील भारत अखिल भारत पर आपका। शुक्रिया साहब। त्यागी जी ये जानना चाहेंगे, जब मांगे मान ली गई शुरुआत से, आपने मैंने जगह लिखा हुआ देखिए बिल वापसी घर वापसी, बिल वापसी हो गई, MSP पर बातचीत हो रही है आपकी, मुकदमे की बात माननीय गृह मंत्री जी ने बोल दिया है, स्टेट को सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, फिर यहाँ पर डटने का क्या उचित है? इस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मांगे पूरी हो गई, मांग MSP की थी, MSP की गारंटी किसानों को समिति तो बना दी है, करने की बात हुई, उसकी गारंटी मिल जाएगी तो चले जाएंगे वापस, फिर आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रहने का। MSP पे कहा है कि 5 नाम भेजिए, वार्ता करने के तैयार है। हाँ, वो वार्ता करेंगे, नाम भी भेजे जाएंगे, आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई नई मांग नहीं होगी? नई मांग हमारी कोई सही नहीं, हालांकि किसान की तो रोज नई मांग है, परेशान है देश का किसान। जब से देश आज़ाद हुआ है और आज़ादी से पहले भी मैं कहूँगा कि भगवान राम के जमाने से ही किसान हमेशा परेशान रहा, किसी ने सुध नहीं दी। और वो आज इसके हालात ये हैं कि उसकी आने वाली संतान खेती करने से बच रही है और छोड़ रही है, पूरा हाल देश का हो जाएगा। किसान का बच्चा खेती से हट गया तो कहाँ से आएंगे खाने के सामान और कहाँ से आएंगे पहनने के लिए वस्त्र। आपने कहा कि किसान का बच्चा खेती से हट रहा है और यही सरकार चाह रही थी कि जब बच्चा खेती करना नहीं चाहता तो क्यों ना नए बिल के द्वारा नई विधि लागू की जाए, इससे बिलों पर किसी पर अच्छी तरीके से बातचीत हो सके, किसी को अच्छी तरीके से लाभकारी बनाया जा सके। तो विरोध क्यों किया आप लोगों ने? आप मुझे बताओ, आप कह रहे हैं कि किसान का बच्चा खेती ना करे, और नहीं, आप भी तो ये कह रहे हैं, आपने ये कहा। मैंने ये कहा सर, आपने ये कहा पहले कि किसान का बच्चा खेती नहीं करना चाहता क्योंकि लाभकारी नहीं रही खेती। सरकार ये चाहती थी नए बिलों के द्वारा खेती कैसे लाभकारी बनाया जाए और कैसे इससे मतलब सरकार को मतलब जो प्रोग्रेस में लाया जाए, किसी से भी सरकार को भी आय हो, किसानों की आय दुगनी हो जाए, फिर तो आपने विरोध किया उसको। नहीं, वो कौन सा कानून था, कौन सी तरकीब थी कि वो किस तरह से लाभकारी बनाना चाह रही थी सरकार, और 5 साल पूरे सरकार ने अपने समाप्त कर दिए। किसान का मुनाफा दुगना करने की बात कही थी, अब 22 में 1 जनवरी में आ जाएगा और आज 4-5 दिन और बाकी बच्चे हैं मेरे ख्याल से, तो जनवरी में लग जाएगी। 1 जनवरी को हम देखेंगे, हमने भी अपनी फसलें रोक रखी है, तिल भी नहीं बेचा है हमने अपना, अभी धान भी नहीं बेचा है, गेहूँ भी नहीं बेचा है, क्योंकि अब दुगने का मूल्य मिलेगा तो उसी में बेचेंगे 1 जनवरी को। उन्होंने दुगने मूल्य की नहीं बोली, किसान की आय दुगनी करते, किंतु आपने बिल वापस ले लिए। आय भी दुगनी कर लेंगे, आय भी देख लेंगे अब कैसे दुगनी। अब कैसे हो गया, आपने बिल वापस करवा दिया आपने? बिल से दुगनी होती क्या? नया फॉर्मूला लाया लिख रहा था उसमें कि बिल से दुगनी हो जाएगी आय। उन्होंने बोला था ना, नई कृषि नीति, उन्होंने ये बोला था, नई कृषि नीति थी, नई शिक्षा नीति थी और कई नीति नहीं लाए थे वो। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ किसान को गुमराह करने का काम किया। और अब जो है वो अपनी बात हार चुके हैं, तो वो उसका ठेकरा भी हमारे साथ तोड़ना चाहते हैं कि कृषि कानून वापस ले लिए तो हमारे बस की आय दुगनी करनी नहीं रही। देख रहे हैं 15 लाख रुपए की भी उन्होंने बात कही थी, और आप तो ये जानते हैं किस तरह सरकार झूठ पर झूठ बोले जा रही है, और आए दिन निरंतर नए झूठ के रास्ते खोजती है। कुछ बंद हो जाते हैं, कुछ चालू रह जाते हैं, कुछ में से निकल जाती है, कुछ में बंद हो जाती है। कुछ वायदे कर लेते हैं ना, उसके बाद 2022 में आपको क्या लगता है, 2022 में आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में इसी चुनाव को देखते हुए इस किसान आंदोलन को आगे खींचा जा रहा है? नहीं, किसान आंदोलन सरकार खींच रही है। किसानों को सरकार MSP की गारंटी दे दे, कल समाप्त हो जाएगा आंदोलन। सरकार खुद खींच रही है भाई, और जो सरकार आज कानून वापस ले रही है तो वो 1 वर्ष पहले भी ले सकती थी। 712 किसानों की शहादत हो गई, आप जो है करोड़ों का नुकसान हो गया, और किसान तो पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया इस 1 वर्ष में। वो आंदोलन करता रहा, उसकी फसलें बर्बाद हो गई,
खुद मेरा बहुत लंबा नुकसान इसमें हुआ है। मैं तिल की खेती करता हूँ और ये तिल का मेरा पूरा बर्बाद हो गया। प्रधानमंत्री जी ने तो ये बोला कि ये आपके हित में थे, लेकिन आप लोगों को हम लोग समझा नहीं पाए और आप लोग 1 साल से बैठे हुए, इसीलिए इन किसान बिलों को हम वापस ले रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि वो समझा नहीं पाए जी, क्योंकि वो समझाने लायक कानून थे ही नहीं। सरकार उन्हें कभी तक भी पूरी जिंदगी भी अगर समझाने की कोशिश करती तो वो समझ नहीं पाता किसान, क्योंकि किसान समझेगा अपने मुनाफे की बात, किसान नुकसान की बात नहीं समझेगा। सरकार तो किसानों की जमीन को पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती थी इस नए कानून में। अभी भी जब देखा कि विरोध बहुत बढ़ा है और चुनाव नजदीक है, तब वो डर के पीछे हटी है। सरकार डर के पीछे हटी है। काहे का डर था ये? डर था आने वाले चुनावों का। चुनाव तो किसान नेता कह रहे हैं कि चुनावों से कोई लेना देना नहीं हमारा। वोट तो है हमारी, वोट तो नहीं देने के हम बीजेपी को। आप देख रहे हैं हम 1 साल से यहाँ पड़े हैं, हमारे माँ बाप घर पड़े हैं, बच्चे घर पड़े हैं, फसलें बर्बाद हो गई, गंदे कानून लाए गए, जानबूझ के जो है किसान के हित में जो कानून नहीं थे उन्हें लाया गया, तो हम फिर क्या वोट देंगे? हमारी वोट के डर की वजह से जो है सरकार ने वापस लेने का काम। सर, आपने अपना नुकसान गिना दिया, किसानों का नुकसान गिना दिया, बहुत अच्छी बात है, किसानों का नुकसान हुआ है, तो आपने सभी को बता दिया कि हमारा इतना नुकसान हुआ है। किंतु ये 2731 करोड़ रुपए का टोल टैक्स का नुकसान हुआ है, राज्यसभा में गडकरी जी ने बताया है। किसानों के आंदोलन में मंत्री जी ने बताया है कि लगभग 2500 करोड़ के करीब उनका 3000 नुकसान करोड़। हुआ। चलो 3000 के करीब होगा। 2731। हाँ, 2700 के करीब बताया जी, उन्होंने, 2750 के करीब। और मैं कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि वो किसान के नुकसान का अगर आंकलन करने बैठ गए तो गिनती भूल जाएंगे ये कितनी गिनती है। उन्होंने सरकार ने 850 रुपये पर क्विंटल धान का रेट तय किया और वो धान बिका 750 रुपये क्विंटल। किसान का कितना नुकसान हुआ उसका हिसाब कोई नहीं लगाता, व्यापारी का हिसाब लगाते हैं। इसीलिए ये आंदोलन इसीलिए लड़ा गया क्योंकि देश की सरकार किसान को कभी भी अपना मानती नहीं है, उसका हिसाब लगाती नहीं है, उसके नुकसान का आंकलन करती नहीं है। इसलिए तो ये आज सड़क पर जो किसान उतरा, अपने आपके कैमरे खुद गवाह हैं। ये मैं गाजीपुर बॉर्डर की बात बताता हूँ, यहाँ लाखों की तादाद में भी किसान हुए, आपके कैमरों ने कैद भी किया है। तो क्या आप ये नहीं मानते, अगर 1 लाख किसान जनवरी की ठंड में सड़क पर उतर के आया है तो वो परेशान है, उसे उसकी परेशानी नहीं दिखती, उसका नुकसान नहीं दिखता। 2022 में टोल टैक्स की तो बात कर रहे हैं, टोल टैक्स भी तो हम किसान देते हैं। नहीं, एक और अपने सांसद है, सांसद हरनाथ सिंह जी, वो अगर राकेश टिकैत विदेशी ताकतों के संपर्क में है, संपत्ति की जांच हो। मैं कह रहा हूँ अगर राकेश टिकैत जी जो है विदेशी ताकतों के शिकंजे में है, तो संपर्क में है, शिकंजे में है, सांसद शब्द है। मैं कह रहा हूँ सांसद के भी सही, तो सांसद जी सरकार में तो है, क्यों उनकी जांच ना करा लेते? क्या नहीं है सांसद जी के पास? कौन से खुफिया तंत्र नहीं है सांसद जी के पास? उनकी सरकार के पास क्या नहीं है? और जो उनकी अवैध संपत्ति है उसे आप जब्त कर लो। किसी ने मना किया क्या? टिकैत साहब ने कहा था जब लोगों ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि 880 करोड़ की संपत्ति टिकैत साहब के पास है, तो आदरणीय राकेश टिकैत जी ने कहा था कि 80 करोड़ की मुझे छोड़ दो और 800 करोड़ रुपए की संपत्ति में बीजेपी के फंड में दान देता हूँ, तो ले लो।